नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक समाचार से। सुबह सुबह आपको एक शर्मसार करने वाली घटना मैं सुनाने जा रहा हूं और ये मामले जो हैं वो आरएसपुरा के हैं। जानकारी ये मिली है कि एक 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया है। मात्र 5 साल की बच्ची को हवस का शिकार बनाने की कोशिश की गई है। और एक और मामला आरएसपुरा का ही है। उस मामले में तो कोई मोहल्ले का ही पड़ोसी था शायद, वो शख्स घर में महिला के घुस जाता रात को और फिर महिला के साथ वहां पर मारपीट करता पहले और फिर उसे अपनी हवस का शिकार बनाता। ये हैरान करने वाले मामले हैं और लगातार पिछले कुछ समय से अगर हम देखें तो इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। ये पूरी खबर जो है वो विस्तार से आपको बताएंगे। आखिर ये मामले जो है वो है क्या। दरअसल जानकारी जो महिला की तरफ से जानकारी दी गई है उसके मुताबिक ग्राने इलाके में वो रहती है और उसकी तरफ से पुलिस को शिकायत दी गई और उसने बताया कि रात को वो घर में अकेली थी, सो रही थी और जब वो सो रही थी तो उसके घर में एक शख्स घुस गया। उसका पति घर में नहीं था, वो अकेली थी और उस दौरान रात को एक शख्स मोहल्ले का है जिसका नाम है बलकार सिंह, वो उसके घर में घुस गया। उसे अकेला पाकर उसके कमरे में घुसा और फिर उसके साथ पहले मारपीट की। मारपीट करने के बाद उसे शिकार बनाया और शिकार बनाने के बाद ये शख्स फरार हो गया। और महिला ने सुबह फिर वहां पर लोगों को भी जानकारी दी और फिर पुलिस को भी सूचित किया और पुलिस ने इस संदर्भ में मामला दर्ज किया है, मेडिकल जांच करवाई है और जांच करवाने के बाद मामला दर्ज कर लिया और जो आरोपी है बलकार सिंह उसे गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी की जा रही है। और दूसरी घटना, वो तो बच्ची मात्र 5 वर्ष की है। अब देखें कि हवस के भेड़िए ये किस हद तक जा रहे हैं। मात्र 5 वर्ष की बच्ची के साथ ही दुष्कर्म करने का प्रयास कर रहे थे। इस मामले में भी एफआईआर जो है वो दर्ज कर ली गई है। पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है और आरोपी जो जानकारी है, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी अब उसकी पहचान तो नहीं सामने आई है कि वो क्या है, लेकिन मंदबुद्धि कह रहे थे कि वो जो शख्स है जो बच्ची को हवस का शिकार बनाने की कोशिश कर रहा था वो मंदबुद्धि है। तो मामले हैरान करने वाले हैं। एक महिला के घर में घुस जाते हैं। इससे पहले भी हमने कई बार खबरें की और अवेयर करने की भी कोशिश की कि ये घटनाक्रम सही नहीं है, मंदिरों के शहर में ये सब नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की खबरें और तस्वीरें आ रही हैं। ये तो कुछ घटनाक्रम है जो सामने आ जाते हैं। कई बार तो इसमें हमने पहले भी बताया कि महिलाएं, लड़कियां चुप रह जाती हैं क्योंकि उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है। ये भी कहा जाता है अगर तुमने ये बात बाहर की तो फिर तुमसे कोई शादी नहीं करेगा, तुम्हारा ये नहीं होगा, तुम्हारा वो नहीं होगा। तो महिलाएं और लड़कियां करें तो करें क्या। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण कुमार को दें इजाजत।